अनेजत न एजत इति अनेजत। एज्रि कंपने धातु कंपनम चलनम स्वावस्था प्रच्युति तद्वर्जितम सर्वदैक रूपम इत्यर्थः। एज्रि कंपने धातु होने से एजत का अर्थ है कंपनम। कंपनम मतलब चलनम, स्वावस्था प्रच्युति ही चलने का मतलब क्या, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था को से हट जाना, उसको बदल कर चलना, उसका नाम जो है कंपन है, चलन है। स्वावस्था प्रच्युति ही अपनी अवस्था से हट जाना, तारस क्रिया से रहित है, तद वर्जितम इति अनेजत। सर्वदैक रूपम इत्यर्थः, कहने का मतलब सदा एक रूप है, अर्थात अविक्रिय स्वरूप है। किसी भी प्रकार की विक्रिया होना ही स्वरूप से प्रच्छेदित हो जाना है। स्वावस्था से प्रच्युति क्या है, विकार है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था को, दूध है दही बन गया, मिट्टी है घड़ा हो गया, किसी भी प्रकार का विकार होगा, उत्पाद या प्राप्ति, और ये सब में क्या होता है, स्वस्वस्थिति से प्रच्युति का मतलब है यद किंचित क्रिया विशिष्ट विकार हो जाना, उसका अभाव होने से सर्वदा एक रूपम का मतलब है अविक्रियम इत्यर्थः। तच्छ एकम, और ऐसा वो अविक्रिय ब्रह्म जो आत्मा है वो कितना है, वो एकम, एक है। एकम का तात्पर्य से कहने का मतलब क्या, सर्वभूतेषु एकम इत्यर्थ। सकल भूतों में वो आत्मा एक है। क्योंकि अधिकतर को भ्रांति यही होता है, हर जीव हर एक का शरीर में अलग अलग आत्माएं, प्रति शरीरम भिन्नाम ऐसे मान लेते हैं। नहीं नहीं, आत्मा तो एक ही है। जैसे जितने भी दर्पणस्थ प्रतिबिंब सूर्य हैं, उन सभी सूर्यों को लेकर अनेक सूर्य थोड़ी कहा जाएगा। बिंबात्मक सूर्य तो एक ही है, अनंत प्रतिबिंब हो जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा एक है, सकल भूत रूपी उपाधियों के कारण से अनंत प्रतिबिंब हो जाता है। केवल अनंत अंतःकरणोपाधियों में वह प्रतिफलित हो जाता है, केवल वास्तविक भेद अनेक नहीं है। इसे कहते सर्वभूतेषु एकम। तच्चेकम सर्वभूतेषु इति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः इति श्रुते है। 5 नंबर टिप्पण, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ऐसा श्वेता चतुर्पनिषद में साफ साफ कहा है। सकल भूतों में छिपा हुआ अत्यंत गूढ़ गुह्य रहस्यतम वस्तु यदि है तो आत्मा है, वो एक है। मनस संकल्पाद लक्षणात् जीवीय जववत्तरम, मन क्या है, संकल्प रूपा है। संकल्प विकल्पात वृत्ति का नाम ही मन है। इसे संकल्प आदि लक्षणात्, उसके अपेक्षा से, मन की भी अपेक्षा से यह आत्मा कैसा है, जवीय। जवीय का मतलब जववत्तरम, जववत्तरम। टिप्पण है 6 नंबर, इसलिए बता रहे साफ साफ, जवीय शब्द है मधुबंतादीय सुनी, मतु प्रत्यान से जीव जववत, जववत मतु प्रत्यय, उसके बाद ये सुनाया, फिर वो मतुब कहाँ चला गया, विभिन्न मतों और लुक, पाणिनि सूत्र है 5-3-65, इति मतुबो लुक इति आशयन व्याचष्टे। इस आशय को मन में रखते हुए भाष्यकार ने व्याख्यान कर दिया कि जववत्तरम माने वेगवत्तरम इत्यर्थ, मन से भी ज्यादा वेग वाला है, वो वाला लाना है। हाँ, वाला जरूरी है, वेगवत, वेग वाला है। तो शंका करता है पूर्व पक्षी, ये कैसी बात कहते हो, एक तरफ तो कह रहे हो सर्वदा एक रूपम, कोई क्रिया नहीं, उसे विक्रिया रहित है, दूसरी तरफ कह रहे हो बहुत तेज से भागने वाला है, मन से भी ज्यादा तेज भागने वाला है, वेग वाला है। विरुद्ध बात है। कथम विरुद्ध उच्यते, ध्रुवम निश्चलम इदम और मनसो जीविति च। एक तरफ से कहते हो वो ध्रुव है, निश्चल है, और दूसरी तरफ कह रहे हो मन से ज्यादा वेग वाला है। इति च विरुद्धम कथम उच्यते, ये प्रश्न उठा। तब समाधान करते हैं, नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है।
क्यों? निरुपाद्य उपाधि मत्वेनुपपत्ति है। आगे ना, निरुपाधिक दृष्टिया वह सर्वक्रिया रहित है, सोपाधिक दृष्टिया वेगवत्तर है। ये बात निरुपाधि उपाधि मत्वेनुपपत्ति है। इस पर बड़ा सुंदर टिप्पण है, क्योंकि ऐसे विरोध आपको वेदांत में बहुत मिलता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, नहीं विरुद्धोक्ते प्रामाण्यम संभवति। विरुद्ध जो उक्ति यदि है वो प्रामाणिक हो नहीं सकता। या तो दोनों गलत है, परस्पर विरुद्ध है ना। परस्पर विरुद्ध होने से या तो आप दोनों गलत हो और दोनों सही तो हो नहीं सकता, अतएव प्रामाण्यता उसमें नहीं रह जाती है। परस्पर विरोधी बात में कभी प्रामाण्यता नहीं मानी जा सकती है। लेकिन श्रुति जब कह रही है परस्पर विरुद्ध बात, तब क्या व्यवस्था दोगे आप? तब कहते हैं न च अविरोधाय उपायांतरम अस्ति, और अविरोधाय उपायांतरम नास्ति। अविरोध को स्थापित करने के लिए जो ये भाष्यकार ने भी कहा निरुपाधि और सोपाधि, इस उपाय के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। यदि विरुद्ध है तो प्रामाण्यता नहीं रह जाएगी। अतः अविरोध की स्थापना करना चाहते हो, प्रामाण्यता डालने के लिए आप अविरोध दिखाना चाहते हैं, तो ये जो उपाय भाष्यकार ने बताया है, इस उपाय के लोग दूसरे कोई उपाय ही नहीं है। क्या उपाय बताया? निरुपाधिकता और सोपाधिकता। तो विरोध का क्षय हो गया। क्यों? जो सोपाधिक क्यों कल्पित है, अतः विरोध समाप्त हो जाता है। जो निरुपाधिक है वह सत्य है, जो सोपाधिक है वह कल्पित है। क्यों उपाधि कल्पित है? जैसे घटाकाश नष्ट हो गया, कहाँ नष्ट हुआ? वास्तव में घट नष्ट हुआ ना। तो घटोपाधि आकाश में भी नाश व्यवहार होने मात्र से आकाश का नाश नहीं माना जाता है। अतः यथा घट मिथ्या होने से घटाकाश भी मिथ्या है, तद यहाँ पर भी सोपाधिक वस्तु मिथ्या मान लेने पर सारी विरोध समाप्त हो जाती है। तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अन्यजद एकम इति। व्याख्या स्वयं कर रहे भाष्यकार। इन दोनों में से निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण, जिसका अपना निरुपाधिक स्वरूप है, उस दृष्टिया कहा जाता है अनेजद और एकम इति। और मनसो अंतःकरण संकल्प विकल्प लक्षण से उपाधि अनुवर्तनात् यह देहस्थस्य मनसो ब्रह्मलोकादुर्गमनम संकल्पेन क्षणमात्रा भवतीत्यतो मनसो जविष्टत्वम लोके प्रसिद्ध। और मन क्या है? मन से लक्षित यहाँ संपूर्ण अंतःकरण। मनसो अंतःकरण से संकल्प विकल्प लक्षण से, संकल्प विकल्प व्यवसाय आदि रूपा वो जो अंतःकरण क्या है? वो उपाधि है, उपाधि है। उसका अनुवर्तनात्, अनुवर्तनात् उसके अनुसरणात् आध्यासिक तादात्म्य संबंधात् इत्यर्थ। टिप्पणी एक है अनुवर्तनात् अनुसरणात् आध्यासिक तादात्म्य संबंधात्। अनुवर्तनात् का अर्थ है आध्यासिक तादात्म्य संबंध की वजह से यह देहस्तस्य मनसो, मन कैसा है? इस देह में विद्यमान मन ब्रह्मलोकादि गमनम संकल्पेन क्षण मात्रा भवति। ब्रह्मलोकादि दूर देश को भी गमन कर जाता है। कैसे? संकल्प से क्षण मात्र में पहुंच जाता है। लेकिन अतो उससे भी, अतो मनसो एतादृश मन से भी जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम, एतादृश मन का जविष्ठत्व जो है लोक में प्रसिद्ध है। और लोक में प्रसिद्ध इस जविष्ठ मन से भी ज्यादा वेगवत्तर कौन होगा? वो ब्रह्म। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादि द्रुतम गच्छति सती प्रथम प्राप्त इव आत्मचेतन भास गृह्यते अतो मनसो जवीय इत्याह। तस्मिन् मनसि, और वह मन ब्रह्मलोकादियों को भले शीघ्रता पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले, उसके पहुंचने पर वो जिस ब्रह्मलोक को अनुभव करेगा उसका प्रकाशन करने के लिए ब्रह्म पहले से है या नहीं? प्रथम प्राप्त इव, पहले से प्राप्त हुए के समान। कि ब्रह्म पहले से जाके वहां बैठा थोड़ी है, हैं? ब्रह्म पहले से जाके बैठा नहीं है, तो व्यापक है।
वो जाके बैठेगा नहीं वहां पे। इसे कहते प्रथम प्राप्ति व मन के पहुंचने से पहले पहुंचे होकर वहां बैठे हुए के समान। आत्म चैतन्य भास क्रियते, आत्म चैतन्य का भास ग्रहण हो जाता है। अतो मनसो जवी इत्याह, इसलिए कहा गया मन से ज्यादा वेगवत्तर वस्तु यह आत्मा है, यह ब्रह्म है। यहां तक कि थोड़ी अनुगिरी कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रथम पाद पूरा हो गया। अविक्रियम एकम चेद आत्म तत्व कथम तर्हि केचन स्वर्गगामिन केचन नरकगामिन इति सांसारिक व्यवस्था चेत प्रश्न उठता है। यदि वह अविक्रिय एक है, अन्यजद एकम यदि आप कह रहे हो, फिर तो आत्म तत्व ऐसा यदि है तो ये व्यवहार कैसे हो रहा है? कोई स्वर्ग को जाता है, कोई नरक को जाता है, कैसे व्यवहार हो रहा है? आत्मा, किसी की आत्मा कहाँ जा रही है? स्वर्ग, किसी का नरक। ये व्यवहार क्यों हो रहा है? ये प्रश्न उठा। यदि सांसारिक व्यवस्था स्यात् कथम स्यात्, ऐसा न कर कथम तरी यदि सांसारिक व्यवस्था स्यात् चेत मनोपाधि निबंधना इति अभिप्रेत्याह, मन ही है उपाधि, तन्निमित्त गमनागमन व्यवहार होता है। इस बात को दिखाने के लिए मंत्र में मनसो जवियो कर दिया। 13, 14, 15 टिप्पणी। ननु अनेजदेकमिति निरुपाधिक स्वरूपोपादेशस्तावत् मुमुक्षः पुरुषार्थोपयोगी। बात क्या है यहाँ पर? अनेजदेकम जो कहा, ये तो ईशावास्यम से मतलब रखता है, इसे मुमुक्षु के लिए इतना उपदेश देना ठीक था। इन मनसो जवियो कहने की क्या जरूरत थी? अनेजदेकमिति निरुपाधिक स्वरूपोपदेशस्तावत् मुमुक्षः पुरुषार्थोपयोगी। मुमुक्षु का अपने पुरुषार्थ उपयोगी है अनेजदेकम ये उपदेश। मनसोजविधि सोपाधिक उपदेश तो उपयुजते। प्रश्न उठेगा, मनसोजव ये जो सोपाधिक उपदेश हुआ है, इसका कहाँ उपयोग है? तब यदि आकांक्षा तद उपयोग सूचयन अवतारेति, उसी उपयोग को सूचित करता हुआ यह कह दिया गया कि भाई अविक्रम इत्यादि। ये दिखाने के लिए इसका उपयोग कहाँ है? संसार की व्यवस्था में उपयोग है। सोपाधिक ब्रह्म का जो कथन होता है वह परिदृश्यमान जगदांतरवर्ती सांसारिक जो व्यवस्था गमनागमन का, उस व्यवस्था में उपयोगी होता है सोपाधिक कथन। ये मुमुक्षु के काम का नहीं है, जरूरत नहीं मुमुक्षु को ये सब। ये जो कि सांसारिक व्यवस्था समझाने के लिए हम उपाधि को मानते हैं और सोपाधिक ब्रह्म मान करके उसका आना जाने के व्यवहार भी कर लेते हैं। कथम तरी एकस्मिन् अविक्रिये केचन इति भेदोपदेश स्वर्गादिगामिन गंतृत्वोपदेश नोपपद्यते इति भावः। कैसे उत्पन्न हो सकता है? एकमेव द्वितीय उत्पन्न नहीं हो सकता। गंतृ गंतव्य भाव की व्यवस्था नहीं हो सकती है। गंतृ गंतव्य गमन ये त्रिपुटी अद्वैत में संभव नहीं है। ये तो द्वैत का मामला है। और वह अद्वैत व्यवस्था कैसे दें आप? इसलिए कह दिया सोपाधिक व्यवस्था हम मानते हैं। सांसारिक व्यवस्था इति संसारम प्रसिद्धा, संसारे प्रसिद्ध सांसारिकाणाम वा व्यवस्था। संसारे प्रसिद्धा व्यवस्था यदि सांसारिक व्यवस्था, ऐसा उत्पत्ति करो। अथवा सांसारिकाणाम या व्यवस्था सा सांसारिक व्यवस्था। प्रतिनियत प्रामाणिक व्यवहार, व्यवस्था क्या चीज है? जो प्रतिनियत प्रामाणिक व्यवहार हो रहा है कि स्वर्गवासी हो रहे, कोई कैलाशवासी हो रहे, कोई वैकुंठवासी हो रहे, कोई नरकवासी हो रहा है, कोई गोलोकवासी, कोई साकेत लोकवासी है, कोई कुछ कहता है। तो ये व्यवस्था कैसे बनेगा? तो वह व्यवस्था के लिए कह दिया, और प्रतिनियत जो व्यवस्था प्रामाणिक हो गए उसके लिए सोपाधिक कल्पना करना पड़ता है। आत्म तत्व से मनो अपेक्षया अधिक वेगवत्या मनसो वेगवत्तम प्राप्त तदाक्षिपन्ना इत्यादि ना। आत्म तत्व के मन की अपेक्षा से अधिक वेगवत्ता कथन करने के लिए आप मन को इस संसार का सबसे वेगवान पदार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मन को सबसे वेगवान सिद्ध पदार्थ करना चाहते हैं, और सबसे वेगवान संसारिक पदार्थों से जो मन है उससे भी ज्यादा वेगवत्तर आप ध्यान लाना चाह रहे हैं आत्म तत्व में। उसकी किसके दृष्टिकोण से? सर्वव्यापकता का दृष्टि से कथन करना आप चाहते हैं। उसकी निरुपाधिक दृष्टि से वो वेगवत्तर कहा जाता है वास्तव में, क्योंकि निरुपाधिक दृष्टि है वो सर्वव्यापक है। सोपा दृष्टि से वो व्यापक नहीं है। उपाय से परिचिन हो गया, व्यापक कहाँ रह जाएगा? घटाकाश व्यापक थोड़े है, घटाकाश व्यापक नहीं है, महाकाश व्यापक है। घटाकाश तो घट से परिचिन हो जाता है।
इसीलिए हमें वह कहतन करना इष्ट क्या है यहाँ पर भी, लेकिन वेगवत तरत्व, वेगवान कौन है? मन है, उससे भी ज्यादा वेगवान हो गया ब्रह्म। यह कहने का तात्पर्य है उसकी सर्वव्यापकता। इसने कहा कि प्रथम प्राप्त इव, पहले से पहुंचे हुए के समान, पहले से पहुंचे हुए के समान दिखता है। क्योंकि जब वह मन जाएगा कोई चीज देखेगा, उसका प्रकाशन कौन करेगा? वो प्रकाशकत्व ना। जब मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया, मन को कैसे पता चलेगा? वो ब्रह्मलोक का प्रकाशन करने के लिए भी वहां ब्रह्म रूपी चैतन्य है, और ब्रह्म रूपी चैतन्य रूपी अधिष्ठान में ही परिकल्पित ब्रह्मलोक को मन प्राप्त करता है, तो उस ब्रह्मलोक का प्रकाशन हो जाता है उस ब्रह्म चैतन्य से। तब उसे मालूम होता है मन को मेरे से पहले तो वह ब्रह्म बैठा हुआ है, इसको प्रकाशन कर रहा है। इसलिए व्यवहार हो जाता है मनसो जवीय। ठीक है, ननो मनसो देहांतस्तत्वात्, देहांतस्तत्वात् बहिर्गमन अयोग्यत्वात् कथम वेगवत्तम इत्याशंक्या। भाई मन देह के भीतर में रहने वाला वस्तु है, वो बाहर तो जाता नहीं है, फिर आप ये कैसे कहते हो वह सबसे वेग वाला है? बहिर्गमन अयोग्यत्वात् कथम वेगवत्तम इत्याशंक्या। इसे 12-13 टिप्पणी दे रहे, देखिए। बहिर्गमन अयोग्यता, छापने वाले बहुत गलत छपे हैं यहाँ। बहिर्गमन अयोग्यता इदंच जीवित दशायाम एवं इति मंतव्य, यानी यह वे जीवित दशा में ही समझना। जीवित दशा में मन कहाँ रहता है? इस शरीर के भीतर में। जब शरीर मर जाएगा तो मन शरीर के अंदर रहेगा क्या? शरीर तो मर गया, अब मन कहाँ रहेगा? यहाँ पे मन तो नहीं रहेगा, तो मन क्या करेगा? ये कहना पड़ेगा इस शरीर को छोड़कर शरीर से बाहर हो चला गया। जब शरीर से बाहर जाता है वो कैसे जाता है? हाथी जैसे जाता है कि बड़ा वेग से जाता है? ये प्रश्न उठा। तब आपने कहा कि नहीं, वो तो संकल्प झट पहुंच जाता है आदित्य लोग को, अतः सबसे वेगवान सिद्ध हो गया। इसलिए जब जीवित दशा में बात है कि वो मन शरीर के भीतर रहता है, तत्र ही मनसो देहात निर्गमने देह काष्ठोपलादिवत शून्य एवं आपद्येता। क्योंकि जीवित दशा में मन देह से बाहर निकल जाए फिर देह क्या हो जाएगा? काष्ठ, पत्थर आदि के समान शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। अतः ननो ध्यानस्थानाम अपि नाड़ी संचारिणा, देखो यहाँ पर गलत छपी है, अपि देहांतस्थानाम अपि नाड़ी संचारिणा रक्तादि धातूनाम वेगवत्तम चिकित्सा शास्त्र प्रसिद्धम तत्राह बहिर्ति। और देह के भीतर में रहता हो भी कोई शंका कर सकता है, जैसे नाड़ियों में खून बहता है वैसा मन अंदर ही भागता होगा, खून आदि के पैसा तेज भागता होगा, ऐसा कोई अर्थ न लेवे, इसे कहते हैं बही ही। ये शब्द भाष्यकार ने प्रयोग किया है, प्रसिद्धम तत्राह बहिर्ति। न ध्यानस्थानाम कफादि धातु नाम बहिर्गमनम अपि सुव्यक्तम। देह के भीतर में रहने वाले वस्तुओं का भी कभी कभी बहिर्गमन दिखाई दे रहा है, जैसे कफादि थूकते हैं ना, निकलता है मुंह से बाहर जाता है, ऐसे मन भीतर रहता हुआ बाहर जा सकता है जीवित अवस्था में भी। ऐसे कोई शंका करें, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कथम वेगोत्तम चेत, आशंका कर जवाब दिया देहस्थ इत्यादि भाष्य में। देहस्थ से मनसो ब्रह्मलोकाय दुर्गमन संकल्पेन क्षणमात्रा भवती थी, ये भाष्य में कहा था। संकल्प मात्र से देह में रहता हुआ भी मन ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, बाहर आने की जरूरत उसको नहीं है। और मरने के बाद तो बाहर होते हुए चला ही जाता है उस लोक में, बल्कि आपको भी लेके चला जाता है। आपको मतलब स्वाभाविक जीव को, जो कर्मी और उपासक है उन जीवों को तो ले जाता है, केवल विद्वान के लिए अत्रैव समवलियन्ते नास्य प्राणाः उत्क्रमन्ति, ये कहा है। बाकी सबका तो आना जाना माना जाता है। उस दृष्टिकोण से कहा जाएगा कि मन आपको भी साथ में ले जाता है। 2 नंबर में संकल्प नहीं थी तद विषय का संकल्पन तस्य तत्र गमनम न तो तेन देहात् बहिर्निर्गंतव्यम इति भावः। इसका मतलब है तद विषय संकल्प के द्वारा वह मन वहां पहुंच गया कहा जाता है, लेकिन वास्तव में देह को छोड़कर जीवित दशा में देह को छोड़कर मन वहां नहीं चला जाता आपको लेकर के, वो तो यही रहेगा। इसी को वहां पर कहना छांदोग्य उपनिषद श्वश्र लोक का
भ्रातृलोक काम पितृलोक काम, जिसकी कामना करेगा वो उसको यही विद्यमान ही जाना पड़ेगा। संकल्पादेव, संकल्प से यही उसको भोग प्राप्त हो जाता है, उनकी उपस्थिति हो जाती है। तद विषय संबंध जन्य जो सुख प्राप्त होना है वह सुख भी उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे वहां अन्यत्र उपनिषद में जैसे वर्णन है उसको ध्यान रखते हुए कार्य भाष्यकार वास्तविक शरीर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जीवित अवस्था में शरीर के अंदर रहते हुए मन संकल्प मात्र से ब्रह्मलोक आदि को जैसे चला जाता है, अनुभव करने के समान करता है, तद्वत समझना। तस्मिन् मनसी पर टिप्पणी ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति सदीति अत्र अवधेयम। यहाँ अवश्य ध्यान देने योग्य बात है क्या, जीवत दशायां तो दूरस्थ ब्रह्मलोकादीन संकल्पनमेव मनसा तत्र गमनम। जीवित अवस्था में दूरस्थ ब्रह्मलोक आदि को संकल्प मात्र से मन का जाना समझना चाहिए। मरणादुर्धुंधु, देखो स्पष्ट विवाह करके बोल रहे हैं, मरणादुर्धुंधु देहा निर्गत्यापि तस्य तद्भवति, देह से निर्गमन करके भी वह वहां चला जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए स्वर्गादिगामित्व व्यवस्था भी सुस्था। ये दृष्टि सृष्टि सिद्धांति तो योग्य का पहली बात जो कही गई है, जीवित दशा में यहाँ रहकर संकल्प मात्र से जाता है और मरणोत्तर काल में जीव ही चला जाता है, मन चला गया जीव को लेकर के। ये जो व्यवहार कब होता है, सृष्टि दृष्टिवाद में। और दृष्टि सृष्टिवाद है तो संकल्प मात्र में वह सर्वम न क्वचित निर्गमन गमनादिवास, क्योंकि दृष्टि सृष्टिवाद में गमन और निर्गमन गमन कोई व्यवहार होता ही नहीं, आगमन वगैरह कुछ नहीं। दृष्टि सृष्टिवादी है ना, आपकी दृष्टि के मुताबिक, जैसे स्वप्न में क्या है, दृष्टि सृष्टिवाद का मुख्य दृष्टांत स्वप्न है। आप संकल्प करते गए, जो जो जैसे जैसा वैसा वैसा दिखाई देते गए वहां पे, और आप अपनी पूरी वासनाओं के कारण से अपनी बुराइयों को भी आपने वहां संकल्प कर लेते हो और अपनी बुराई सारे दिखाई देते हैं। जैसे कहते ना, एक बार एक व्यक्ति ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, मुझे मालूम नहीं था कल्प वृक्ष है करके। वो जब वहां गया तो बहुत थका थका हुआ था, उसे सोचा है कोई पानी पिला देते तो अच्छा था। इतने में कोई सुंदरी आई और जो है पानी पिया, बड़ा अच्छा लगा। और उसने पानी तो किसी ने आके पिला दिया, वो कहाँ गई पता भी नहीं चल रही है, लेकिन ऐसे ही कोई भोजन खिला देते तो कितना अच्छा होता। फट कोई आ गया और उसने भोजन दे दिया, जो मैं सोचता हूँ सब होता है, बहुत बढ़िया है, चलो खाया पिया। और तो कोई पलंग लग जाता यहाँ, अब पलंग आ गया, बिस्तर होता तो और अच्छा होता, बिस्तर हो गया, उस पर लेट गया, शीतल शीतल हवा हो, कितना अच्छा लगेगा। गर्मी के दिनों में पंखे की हवा जैसे शीतल शीतल हवा चलने लगा। ऐसे सोचते सोचते मूर्ख ने क्या कर दिया, मैं सो जाऊं इस बीच में कि बाघ आ गया तो बाघ आ ही गया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, संकल्प से था, बाघ आई के खड़ाक से, अब उसे भाग ही आ गया, अब एक मेरे को खा जाएगा तो वो खाएगा। दृष्टि सृष्टिवाद यही होता है, आप जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे होते जाता है, दिखते जाता है। और सृष्टि सृष्टिवाद में ऐसा नहीं, भगवान ने बना रखा है। आप देखेंगे आम का पेड़ तो आम का पेड़ नहीं हो जाएगा, वो अमृत का है तो अमृत का ही पेड़ रहेगा वो। कि सृष्टि दृष्टिवाद भी है, दृष्टि सृष्टिवाद में आप जो कहेंगे वो है, वो हो जाएगा वैसे ही। हरिश्चंद्र आदि में देखिए कहानी में आता है, उसने कहा एक पेड़ में फल हो जावे, अब उसने बोले कौन सा फल, विश्वामित्र के चेला को कहा आप जो चाहेंगे वो फल, उसने आम हो जाए, तो था वो अमरूद का पेड़, उसमें आम हो गया। हरिश्चंद्र का संकल्प इतनी वो सत्यता में परिपक्व था, उसकी वचन सत्य हो जाता था, तो उससे संकल्प सिद्ध था। संकल्प जो कहे वो दृष्टि सृष्टिवाद जैसे जो दृष्टि में चाहा वही वह हो गया। इसलिए कहते दृष्टि सृष्टिवाद में तो क्या है, संकल्प मात्र में सर्वम न निर्गमनम गमनम आगमनम क्वचित अस्ति न तथ्यम तत्र, उससे कोई तथ्य ही नहीं रह जाता है, न क्वचित निर्गमन गमन आदि तथ्यमिति। और रजातवाद में दोनों ही नहीं रह जाते, कहानी खत्म हो जाती है। तीन ही वाद है, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और रजातवाद। अच्छा, प्रथम प्राप्त इति उस पर भी टिप्पणी ब्रह्मलोकादीन संकल्प तो मनसा साक्षित्वेन भासमान चैतन्य प्रकाश प्रथम प्राप्त इव भाति। ब्रह्मलोकादि को संकल्प से मन क्या कर रहा है,
जाकर के पहुंचने की चेष्टा कर रहा है, इन मन का भी साक्षी रूपेण, मन के साथ, मन के आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिना बायां सब तरफ क्या है, आत्मा ही है। इसीलिए उसके पहुंचने से भी पहले भासमान चेतन प्रकाश प्रथम प्राप्त इव, पहले से प्राप्त हुए के समान भाति अनुभव होता है। तस्य गत्यादि रूप प्राप्त भावाद इव इत्युक्तम, क्योंकि वास्तव में आत्मा जो ब्रह्म है इसकी गत्यादि है नहीं, इसलिए इव शब्द भाष्यकार ने प्रयोग कर सतर्क कर दिया, आपको प्रथम प्राप्त इव कह दिया है। इस प्रकार से पहले पाद का विचार हो गया। तो थोड़ा सा आनंदगिरी में पंक्ति रह जाता है। अभी अगले पाद की अवतरणिका कहते हैं जवीस्वाद अश्वादिवत, फिर तो ये आपका ब्रह्म जो आत्मा है घोड़ा है, तो घोड़े के समान है, नहीं तो भागने वाला, सबसे तेज भागने वाला है, तो बड़ा विलक्षण घोड़े से भी महान है, तो सिंधु का घोड़े से मान मानना पड़ेगा। फिर कहने का तात्पर्य है जो भी वेगवान होता है वह चक्षुग्राही होता है, तो आत्मा भी चक्षुग्राही हो जाएगा। तर्हि चक्षुरादि ग्रहत्वं प्राप्तम इत्याशंका, तब द्वितीय पद आता है नैन देवा आप्रमं पूर्वमर्शत, नैन देवा आप्रमं पूर्वमर्शत, ये तृतीय पद आरंभ हुआ। कथन देवा मन इंद्रियाणी, इंद्रिया नैनम आप्रवन, इसको कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चक्षुरादि प्रवृत्ति मनोव्यापार पूर्वकत्वा तद अविषयत्व, चक्षुरादि विषयत्वों पे आत्म अनुभव संभवती इत्यर्थ। जब चक्षुरादि प्रवृत्ति के पीछे मन का व्यापारिक कारण होता है, और जब मन का ही विषय नहीं रह गया तो चक्षुरादि का विषय कैसे होगा वो? अतएव चक्षुरादि का विषय आत्मा नहीं है, ये निष्कर्ष निकालते भाष्यकार कहते नहीं न देवाः, देवा मने द्योतनात् देवाः, द्योतनात् देवाः, घटादि का प्रकाशक होने से उनको देव कह दिया। द्योतन तुमने प्रकाशनात्, प्रकाशकत्वात्, किसका प्रकाशन कर रहे हैं ये? घटादि का प्रकाशन करते हैं, इसे उनको कह दिया द्योतना देवाः। कौन है वो? चक्षुरादीनि इंद्रियाणि, चक्षुरादि इंद्रिया। एतत् से क्या लेना? जो एनत है ना, तो एनत एतत् शब्द किस तरह आदेश हुआ? आपने व्याकरण में पढ़ा होगा द्वितीय टौ स्वेना, एन आदेश होता है। कब कब आदेश होता है एन? कंचित क्रिया अन्वयेन युक्तम क्रियांतरम विधातुम पुनरुत्पादत्ते स अन्वादेश, उसका नाम अन्वादेश होता है। अन्वादेश में ही इदम को और एतत् को एन आदेश होता है, और एतत् को जब हुआ वो एनत तकारांत होता है। एनत देवा है ना मंत्र में, इसलिए यह एतत् शब्द है, एतत् को एनत आदेश हुआ है। और ये कहाँ कहाँ आदेश होता है? द्वितीया टा एक वचन, द्वितीया टौ ओस षष्ठी और सप्तमी वचनों में। एक क्रिया का विधान, एक क्रिया का साथ संबंधित किसी वस्तु को क्रियांतर उसी के साथ विधान करना है तो उसका नाम अनुवादेश होता है। अब यहां पर क्या पूर्व में आपने ग्रहण किया मनुष्य में, जिसको ग्रहण किया उसी में अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपतित्व उसमें नहीं है, आपतित्व को निषेध करना चाहते हैं, इसे क्रियांतर के साथ उसके संबंध को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो पूर्वोक्त वस्तु को ही यहाँ दोबारा ग्रहण किया जा रहा है क्रियांतर संबंध का जोड़ने के लिए। अतएव यहाँ पर एतत् शब्द के स्थान पर एनत आदेश हुआ है, इसी को ध्यान रखते भाष्यकार ने क्या प्रयोग कर दिया? एनत का व्याख्या एतत्। एतत् मैंने कौन? प्रकृतम आत्मतत्वम नाप्रवन न प्राप्तवन्तः। देवा द्योतना देवा, देवा का व्याख्या द्योतना देवा चक्षुरादि इंद्रियाणि, और फिर एनत को उठाया उसका अर्थ कर दिया एतत्, और एतत् मैंने प्रकृत, प्रकृत कौन है वो? आत्म तत्व। फिर उन नई को जोड़ दिया नाप्नुवान न प्राप्तवन्तः, उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? तेभ्यो मनोजवीय, क्योंकि इन सभी इंद्रियों से ज्यादा वेगवान कौन है? मन है। उससे भी वेगवान कौन है? आत्मा है। जब मन ही आत्मा को नहीं पकड़ सकता है अपने से ज्यादा वेग वाले को, तो इंद्रियां कहां से पकड़ लेगी? न्याय। इसलिए कहते हैं तेभ्यो मनोजवियो मनोव्यापार व्यवहितत्वात्,
क्योंकि वे इंद्रिया मन का व्यापार से व्यवहित है। किसी भी विषय को पकड़ना चाहेंगे पहले मन संकल्प करे तभी चक्षु इंद्र देखेगा, उसको नहीं तो नहीं देख पाएगा। चक्षुरादि सारी इंद्रिया मनोव्यापार अधीन है, इसे उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है, मन का अधीन हो गया। इसे कहते मनोव्यापार व्यवहितत्वात्। 5, 6, 7, 8 टिप्पण। देवा चक्षुरादिनी ननु प्रसिद्ध इंद्रादेव देव कुछ स्थिति मनस निधानादि ग्रहण। कहते प्रश्न उठ सकता है देवाशु से इंद्रादि को क्यों नहीं ले रहे हो, तब कहते हैं मनसो जवियों का है ना, मन की सन्निधि में पठित होने के नाते यहाँ पर जो है प्रकरण वशात जो सामीप्य मन का कथन होने से यहाँ पर हमने क्या किया, देवासी इंद्रियों को लिया, इंद्रादियों को नहीं लिया। न प्राप्त न विषयी कर तुम शक्रवंती इतियावत, अर्थात प्राप्त नहीं किए इंद्रिया आत्मा को। इसका मतलब क्या, ये इंद्रियां आत्मा को घटपटादि के समान अपना विषय नहीं बना सके, ये इसका अर्थ है। अत्रैव हेतु वक्तुम इसमें क्या कारण है? क्यों नहीं कर सकी इंद्रियां आत्मा को विषय? कारण यह है इनसे भी ज्यादा तेज है ना वो मन, वो नहीं पकड़ सका तो ये क्या पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, वो पाठ में भी होता है कक्षा में, तो बुद्धिमान है, जानते हैं ये तेज है, खोपड़ी वाला है, फर्स्ट रैंक वाला है, तब कोई कहे कि भाई वो दूसरा वो समझ नहीं पा रहा है। अरे फर्स्ट रैंक वाला नहीं समझ रहा है तो वो क्या समझेगा, गधा है, वो तो ऐसे ही नहीं समझना है उसने। तो कैमुतिक न्याय में ऐसे होता है ना, कहा जाता है, वही यहाँ पर भी लागू है। जब मन ही नहीं पकड़ पा रहा है उस चीज को, यथोवाचो निवर्तन प्राप्य मनसा कह दिया गया, तो ये इंद्रियां क्या करेगी बेचारी, जो मन के अधीन अपनी प्रवृत्ति के लिए बेचारा परेशान है, खुद की प्रवृत्ति के लिए जिसकी सहारा लेते हैं वही जब ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ये कैसे ग्रहण करेंगे। इसको बोलते मनोव्यापार वेतत्व व्याकृतम टीकायाम, इसी को टीकाकार विस्तार समझा दिया। चक्षुरादि प्रवृत्ति मनोव्यापार पानीय व्यापार पूर्वकत्व। वापस भाष्य, आभास मात्रोपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। आभास मात्र भी, आत्मा का आभास मात्र को भी ये इंद्रिया विषय नहीं कर सकती, तो आत्मा का कहां से विषय कर लेंगे ये, जबकि आत्मा का आभास है ना, कहाँ है, आपके अंतःकरण में। उसको क्या आपकी इंद्रियां कोई भी पकड़ सकते हैं? आपके आभास चेतन जो चिदाभास चैतन्य है, इसको भी कोई इंद्रिय विषय नहीं कर पा रहे हैं, तो बिंब आत्मा जो शुद्ध ब्रह्म को कैसे विषय कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। नैव देवानां मनस्तो अव्यवहित आत्मावासं गृह्णात्यपि शुद्धं चेत् मनसैव इदम् आप्तव्यं मनसैव अनुद्रष्टव्यम् इत्यादि श्रुति भाव। कहने का तात्पर्य क्या है, मन अत्यंत अव्यवहित आत्मा का है नहीं, क्योंकि आप बिंब दर्पणस्थ प्रतिबिंब इन दोनों में से दर्पण का अत्यंत सन्निहित कौन है? प्रतिबिंब है, बिंब नहीं, बिंब तो दूर खड़ा है ना, दर्पण वहां है और प्रतिबिंब कहाँ है, तो दर्पण के अंदर ही है। इसे अत्यंत सन्निहित कौन है दर्पण के लिए? प्रतिबिंब है, बिंब नहीं। तद्वत चिदाभास कहाँ पड़ा हुआ है? अंतःकरण में। और मन क्या है? अंतःकरण। अभी बोल चुके मन से क्या लेना? अंतःकरण। इसे अंतःकरण में पड़ा हुआ चिदाभास, उस चिदाभास दृष्टि विचार करते हैं तो निकटतम कौन है? अंतःकरण के लिए चिदाभास निकटतम है, और चिदाभास का निकटतम अंतःकरण है, अंतःकरण का निकटतम चिदाभास है। ब्रह्म तो दूर की बात, पता नहीं कहाँ से उसके प्रतिबिंब पड़ रहा है, किसी को पता ही नहीं है कैसे पड़ रहा है, लेकिन पड़ा हुआ है अंतःकरण में चिदाभास। अतः निकटतम वस्तु चिदाभास, आत्मा का जो आभास वह मन के लिए है। अतः मन और चिदाभास अत्यंत अव्यवहित है। ऐसे अत्यंत अव्यवहित वस्तु को भी जब मन ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो ब्रह्म को कहां से ग्रहण करेगा? तो ये चक्षुरादि कैसे ग्रहण करेंगे उस ब्रह्म को? जब मन स्व अव्यवहित ग्रहण नहीं कर पाया तो स्व विप्रकृष्ट इंद्रिया जो उस ब्रह्म को आभास को कैसे ग्रहण करेंगे? मन अत्यंत अव्यवहित स्व अव्यवहित चिदाभास को
मन जब ग्रहण नहीं कर सकता तो अत्यंत व्यवहित है चिदाभास किसके लिए, चक्षुरादि उनके लिए। तो ऐसा वह चक्षुरादि स्व अत्यंत व्यवहित चिदाभास को जब नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो ब्रह्म को कहां से ग्रहण करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से लगाते हुए कह रहे हैं यहाँ पर देवानाम विषयी नैव भवती थी, इसका टिप्पण करना समझा दिया। क्यों फिर कब ग्रहण होता है, श्रुतियां तो कहते मन से ही वाप्तव्य, मन से ही वन द्रष्टव्य, कहते वह शुद्ध अंतःकरण की बात है। अत्यंत शुद्ध अंतःकरण होगा उसको वो ग्रहण हो जाएगा। अत्यंत शुद्ध अंतःकरण का मतलब ही क्या होता है? सकल प्रकार की बहिर्मुखता से रहित, सकल प्रकार की ऐषणाओं से रहित होगा तब मन बहिर्मुखी से रहित हो जाता है। जब तक अंदर ऐषणाएं हैं तब तक जो है भागते रहेगा मन, बाहर होते रहेगा। ऐषणा है ना, इच्छा है, लोकेशना है, पुत्रेशना है, वित्तेषणा है, कोई ना कोई ऐषणा है तो आदमी भागता है। अब ऐषणा ना हो तो भागे क्यों? इच्छा है हमारे ये हो, हमारा वो हो, ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो, दुनिया भर कामनाएं रहती है, उसको लेकर आदमी भागते रहता है। इसलिए ऐषणाओं का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग कहा ना, इसलिए ऐषणा त्याग कर दो। कठिन भी वही है, कहना तो आसान है, कठिन भी वही है ना त्यागना। कुछ न ऐसा बनी रहती है। अब कहाँ तक बांध के रखेंगे आदमी को? नहीं, उनके मन को तो बांध नहीं सकते, आदमी को तो बांध भी देंगे। नहीं जाना बोल दिया, अब क्या करेंगे, नहीं जाना है। आदमी को तो रोक ले, मन को कहाँ रोकोगे? और सबसे बड़ा खराब चीज हमारा उनके पास बीच में रहता है? तो मन को भी लेके चल देता है कहाँ? मोबाइल। मोबाइल है ना, मिनटों में पता नहीं कहाँ से कहाँ बात करा देता है, कहाँ से कहाँ आदमी पहुंच जाता है, इस दुनिया से अलग होकर के वहां बातें करते रहता है, लगता वहां है। इसे मन की बहिर्मुखता ही हम है जो आभास चाहे बिंबात्मक चैतन्य को, दोनों में से किसी को भी ग्रहण नहीं कर सकता। वेशनात्र का त्याग के वजह शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन है, सकल प्रकार के साक्षात्कार का प्रतिबंध की भूत वासनाएं नष्ट हो जाते हैं जब, तभी जा करके और मन स्वरूप अनुभूति करता है। इसे कहते हैं कब मन करता है वो? मनसस्तो अवैतत्व आत्मावासम गृह्णात्यपि शुद्धम चेत। टिप्पणकार साफ कर रहे हैं शुद्धम चेत गृह्णात्यपि, ग्रहण जरूर करेगा, ऐसा कोई संशय नहीं है। ये श्रुतिकारी है, मन से अनुष्टव्यम मन से तदाप्तव्यम इत्याशक्य प्रमाण। आभास मात्र व्यात्रो नैव देवानां विषय भवति यस्मात् जीवनात् मनसोपि पूर्वम अर्षत् पूर्वमेव गतम व्योमवद व्यापित्वात्। भाष्य आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं जिसलिए वह जीवनात् मनसो, जो तेज वाला अत्यंत वेग वाला जो मन है, उससे भी पूर्वम, उससे भी पहले, अर्षत माने पूर्वमेव गतम, पहले ही गया हुआ है वो, इसीलिए उसको कहा दिया जाता है वह मनसो जवीय, और इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले पहुंचे हुए के समान वह पहुंचा हुआ रहता है। ऐसे किस आधार पर बोल रहे हो? क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक होने से, आकाशवत व्योमवत व्यापित्वात्। यहां पर बड़ा सुंदर विचार है, देखिए 10-11 टिप्पण। जवनादिति कैसे बना? वेगशीला, वेग स्वभाव वाला है। वेगार्थ है जू धातु, जू धातु धातु पाठ में नहीं मिलेगा आपको। जू धातु आर्ष धातु में से है, सौत्र धातु कहा जाता है इसको। ऐसे सूत्रों में, पाणिनि का सूत्रों में ही है, धातु पाठ में इसको पाणिनि ने जोड़ा नहीं है। ऐसे 228 धातु है, 228 धातु, उनमें से एक ये है, कौन? जू धातु। और इसके सूत्र बनाया जू चंग क्रम्य दन द्रम्य श्री ग्री श्री गृधि ज्वल शुच लश पत पद। ये पाणिनि सूत्र है 3-2-150। इधर ताच्छील का कर्तरी युच्छ हुआ, तच्छील अर्थ में जू धातु से कर्तरी में युच्छ हुआ, यु को अनादेश हुआ, जवन बना। या भाव में लुट नहीं समझना, इसे जानबूझकर टिप्पण कर बता रहे हैं। तेज वेग स्वभाव वाला,
स्वभाव वाला अर्थ लेना है हमने, वेग वाला, इतर कहने से नहीं, वेग स्वभाव वाला लेना। किस आधार पर? क्योंकि जवन शब्द जो प्रयोग हुआ है भाष्यकार ने प्रयोग किया वह ताच्छल्य अर्थ में युच प्रत्यांत, भाव अर्थ में लुट प्रत्यांत नहीं है। इसी प्रकार से अर्षत कैसे बना? पूर्वम अर्षत सूत्र में, आपके मंत्र में अर्षत कैसे बनता है? इस पर भी ऋगतो धातु कैसे होगा? ऋषि गतो इति। आप कहे ना ऋगतो, नहीं, ऋषि गतो इति, इसलिए मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं आपको। सब लोग यही सोचेंगे ऋगतो, यदि ऋगतो तो अर्षत में मूर्धन शकर कहां से आया? री को रिच 40 होगा, अधिक से आर्छत बनेगा, है ना? अर्षद का मूर्धन शकर कहां से घुस गया? इसलिए यहां पर ऋगतो नहीं समझना, ऋषि गतो तुदादिगण का लेना। तौदादिकस्य लंग व्यक्ति बहुलमिति व्यक्ति न शब्द विकर्ण, वहां लंग लकार का रूप है ये। फिर शब्द कैसे हो गया है? गुण अपने कैसे कर दिया? शप हुआ मानना पड़ेगा ना, गुण हुआ है यहाँ। कहते शप व्यक्ति बहुलम से छांदस प्रयोग है, श के जगह पर शप हो गया, तुदादि पेशा होना चाहिए, लेकिन श नहीं हुआ। यदि श होता तो सार्वपित गित हो जाएगा, गित होगा तो गुण नहीं होगा, अर्षत नहीं बन सकता। फिर तब कहते हैं कि यहाँ शब्द विकर्ण हुआ है। शब्द क्यों हुआ? श को न करके व्यक्तियों बहुल में एक सूत्र है जो वेदों में उल्टा पलटा कामों को करके दिखाता है, करने में सहयोग देता है। उसने क्या किया? उसके आधार पर शब्द विकर्ण हुआ। बहुलम छंदसी अमांग योगे पीति आठ अभावश्च। तब कहेंगे यदि लंग लकार है, ऋष धातु है, आठ आगम होना चाहिए, आठ आजादी नाम। अंग क्यों हुआ? अर्षद क्यों हुआ? आठ आगम होना चाहिए ना। फिर आठ अवध आठ से वृद्धि होगी, आर्षद रूप बनना चाहिए, अर्षद कैसे बन गया? तब उसका भी जवाब दे रहे हैं, एक सूत्र है वो भी दिखा दिया। क्या है सूत्र? बहुलम छंदसी अमांग योगी, कि मांग के योग में अडाटो नस्ता, 8 और 8 दोनों नहीं होता है, लेकिन अब क्या है? लेकिन बहुलम छंदसी अमांग योगे भी, मांग योग न रहने पर भी वेदों में बहुल का कहीं 8 होता है, कहीं 8 होता है, कहीं 8 नहीं होता है, कहीं कुछ होता है। इसलिए यहां पर 8 नहीं हुआ है। किंतु क्या हुआ? 8 भी नहीं हुआ, 8 भी नहीं हुआ, ऋष धातु है, धन लंग लकार तिप कहती है, इतच से इलोप हो गया, ता बच गया, ऋष ऋष श प्राप्त बहुलम चंद्र से शप हो गया, शप के लोप गुण हो गया, अर्श अ त मिला दो, अर्षप, अडाटागम भी नहीं हुआ। सब छांदस कार्य है यहां पर पूरा का पूरा। इसलिए हमने दिखाया ना आपको कि इस प्रकार से जो है अर्षत रूप की सिद्धि होती है। इतिताच्छील इसलिए कहते हैं इत्यभिप्रेत्य अर्षत पदम व्याकरोति पूर्वमेव गतम। लंगलकार भूतकाल है ना, इसलिए पूर्वमेव गतम ऐसे भाष्यकार ने जानबूझकर व्याख्या किया है।